जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदुकुल के वीर शहीद जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय यादव जय माधव। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के विधेयक को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पारित करवा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी के पाले में गेंद डाल दिया है। निश्चित रूप से 9वीं अनुसूची में ये दोनों प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अब देखना है कि बीजेपी को मुश्किल में डालने वाले हेमंत सोरेन के चुनावी तीर का जवाब अब बीजेपी क्या देती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ों को 27% आरक्षण संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित करवा के अब पूरी तरह से गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत ये दोनों विधेयकों को केंद्र सरकार मंजूरी देती है या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। संसद से पारित होने के बाद ही ये पूरी तरह से मूर्त रूप ले पाएगा। भाजपा ने इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि सरकार की नई स्थानीय और नियोजन नीति भ्रम पैदा करने वाली है। एक बार फिर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उनकी मंशा साफ नहीं है, ये केवल दिखावे की राजनीति हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से ये मामले अब केंद्र के पाले में डाले हैं, उसके बाद से केंद्र की बीजेपी के समक्ष ये बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से वो इन दोनों विधेयकों को लेती है। 1932 के आधार पर स्थानीय नीति का निर्धारण और आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक राज्य सरकार ने पारित कर दिया है। अब केंद्र सरकार को इस पर आखिरी निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष अपने षड्यंत्रों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से अंजाम देना चाहती है। यहाँ के मूलवासियों और आदिवासी और बाहर से आए लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण विधेयक है। ऐसे में केंद्र सरकार से वो लगातार ये बात करेंगे कि जल्द से जल्द विधानसभा में ये विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल से अधिसूचना होने के बाद लोकसभा तक पहुँचे और लोकसभा पहुँचने के बाद 9वीं अनुसूची के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिले और उसके बाद से झारखंड में स्थानीय नीति और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर 27% का प्रावधान लागू किया जाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर केंद्र सरकार कब इस बिल को मूर्त रूप देगी, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल ये बिल लंबित पड़ा रहेगा और इसकी प्रक्रिया पूरी होने में काफ़ी समय लगेगा। अब सवाल बड़ा है कि राजनीति के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड से विधानसभा में ये दोनों प्रस्ताव पारित करवा कर यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि अब पूरी तरह से बीजेपी के पाले में गेंद है। बीजेपी किस तरह से खेलती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल बीजेपी
अब मुश्किल में भी पड़ेगी कि इन दोनों विधेयकों को लेकर वो किस तरह का रवैया अपनाती है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।